फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मार के एनडीए में आ गए। बीजेपी के साथ बिहार में उन्होंने सरकार बना दिया। 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ जब मंत्रिमंडल के बंटवारे में इतना देर नीतीश कुमार को लगा। लगभग 6 दिन के बाद मंत्रिमंडल का बंटवारा होता है, विभागों का बंटवारा होता है। तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुक गए? क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के वजह से मंत्रिमंडल विस्तार में, मंत्रिमंडल के बंटवारे में इतने टाइम लगाए? नीतीश कुमार पिछले 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। रिकॉर्ड 9 बार वे शपथ ले चुके हैं। ये पहला मौका होगा जब मंत्रिमंडल के विभाग के बंटवारों में 6 दिन का समय लगा। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? भाजपा और जदयू के बीच कैसा संतुलन बिठाया गया? कई कयास थे लेकिन सभी ढह गए। इस बंटवारे में केवल नीतीश कुमार की ही चली। उन्होंने भाजपा को विभाग तो ज्यादा थमा दिया लेकिन पैसा और पावर जदयू के खाते में डाल दिया। इनमें जो विभाग सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठा का विषय बन गया था वो था गृह विभाग। इसे पाने की छटपटाहट भाजपा में दिख रही थी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी जिद कर रहे थे। इसके पीछे की वजह थी बिहार में एमपी और यूपी मॉडल की तर्ज पर अपराधियों का एनकाउंटर और संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाना, काम करके जनता के बीच भाजपा का स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचाना। लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा की इस प्लानिंग पर फिलहाल पानी फेर दिया है। उन्होंने गृह विभाग इस बार भी नहीं छोड़ा। बता दें कि बिहार की यही परंपरा भी रही है कि यहाँ जो सीएम बना उसी के पास गृह विभाग रहा। नीतीश कुमार के पहले वाले सीएम भी गृह विभाग अपने पास ही रखते आए हैं। उन्होंने ये इस परंपरा को तोड़ा नहीं है। प्रयास थे कि इस बार भाजपा गृह मंत्रालय ले लेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे में भाजपा का बिहार में बुलडोजर चलाने का सपना धरा का धरा रह गया। नीतीश कुमार कभी भी बिहार में अपने सुशासन वाले मॉडल के ऊपर किसी दूसरे मॉडल को हावी नहीं होने देंगे। देश भर में नीतीश कुमार की छवि सुशासन कुमार के रूप में बनी है। बिहार से क्राइम और जंगल राज को समाप्त करने का क्रेडिट नीतीश कुमार खुद लेते रहे हैं। 2005 से 2010 का दौरा था जब उन्होंने शहाबुद्दीन, अनंत सिंह, रीतलाल यादव और आनंद मोहन जैसे बाहुबलियों समेत 75,000 से ज्यादा छोटे और बड़े अपराधियों को जेल की हवा खिलाई थी, वो भी बिना किसी एनकाउंटर और बुलडोजर के। हर जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हुई जिनमें 5 साल में लगभग 52,000 अपराधियों को सजा भी दिलवाई गई। इसी कारण उनका नाम सुशासन कुमार पड़ा था। उनके इस मॉडल की चर्चा देश भर में हुई। लेकिन हालिया कुछ महीने में क्राइम को खत्म करने का बीजेपी का जो मॉडल लोकप्रिय हुआ है वो एनकाउंटर और बुलडोजर का मॉडल है। भाजपा बिहार में भी इसी मॉडल से खुद को मजबूत करना चाहती थी, मगर खुद को जेपी लोहिया और कर्पूरी जैसे समाजवादियों का वाहक कहने वाले नीतीश कभी भी अपनी सरकार पर यह आरोप नहीं लगवाना पसंद करेंगे कि उन्होंने एनकाउंटर और बुलडोजर के दम पर सरकार चलाई थी। तो देखिए आखिर हुआ वही जो नीतीश कुमार ने चाहा। नीतीश कुमार ने गृह विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग जो है वो भाजपा के हाथों नहीं सौंपा। बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार बनी और जो गृह विभाग है यानी होम मिनिस्ट्री जो है वो बीजेपी अपने पाले में लेना चाहती थी। सम्राट चौधरी इसी छटपटाहट पर लगे थे लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा होने नहीं दिया। बिहार की ऐसी परंपरा रही है, बिहार की राजनीति की ऐसी परंपरा रही है कि जो चीफ मिनिस्टर रहा है यानी जो सीएम रहा है उसी के हाथों में गृह विभाग रहा है और ये नीतीश कुमार ने इस परंपरा को तोड़ा नहीं। आज भी नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री हैं तो गृह विभाग भी उन्हीं के हाथ में है और ऐसे ही उन्हें सुशासन बाबू नहीं कहा जाता। अपने स्ट्रिक्ट निर्णयों के वजह से, अपराधियों पर लगाम लगाने के वजह से नीतीश कुमार जो है वो सुशासन बाबू कहे जाते हैं। हालांकि बीजेपी बिहार में योगी मॉडल लाना चाहती थी, बुलडोजर मॉडल लाना चाहती थी जो नीतीश कुमार होने नहीं देना चाहते थे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।